36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। हम बढ़ाते हैं पहनावा से आपकी और भी खूबसूरती। हम देते हैं आपको मनपसंद बेहतरीन डिजाइनिंग ड्रेस। नमस्कार, मैं हूं आफताब खान। आपको बता दें कि हम ब्लॉक अम्बा चौकी अंतर्गत आने वाले स्कूल जो देवरसूर है, प्राथमिक शाला देवरसूर, वहां पे खड़े हैं। और आपको बता दें कि इस स्कूल का निर्माण है 1973 में हुआ है। देवरसूर के बारे में आपको बता दें कि लगभग लोग यहाँ जो है वो शिक्षित मिलेंगे, और साथ में कि यहाँ पर 7 ऐसे लोग हैं जो देश के लिए शहीद हुए हैं, और उनके सबके घर के सामने में ध्वजारोहण किया जाता है। बावजूद इसके 26 जनवरी 2026 को प्राथमिक शाला जहाँ पे हम खड़े हैं, इसी स्थल पे ध्वजारोहण नहीं किया गया, जिसको लेकर यहाँ के आम लोग, पालक, साथ में यहाँ के सरपंच, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के अन्य जो भाजपा कांग्रेस के लोग हैं वो एक हो गए हैं और आक्रोशित हो गए हैं। और उनका कहना ये है कि जब हमारी स्कूल 1973 से यहाँ पे संचालित है, तो यहाँ पे ध्वजारोहण क्यों नहीं किया गया। इनसे जानेंगे कि इस विषय को लेकर वो कितने नाखुश हैं, कितने आक्रोशित हैं, और क्या है आगे की उनकी योजना। आपका नाम और पद बताएंगे, और क्या है विशेष, किस लिए है आपकी नाराजगी। अब हाँ, मेरा नाम तो राम मनोहर जुड़ीसिया है। मैं अभी फिलहाल पंचायत वार्ड पंच हूँ, और नाराजगी तो इसी बात में है सर कि अभी 26 जनवरी हुआ, तो उसमें प्राथमिक शाला में झंडारोहण नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो वही बात है कि झंडारोहण होना चाहिए, हम लोगों का कहना है, तो वही है। और इसके संबंध में शासन से भी यही अनुरोध है कि इसके संबंध में निराकरण हो, और क्यों नहीं हुआ इसके बारे में होना चाहिए, यही हम लोगों का कहना है। जब कल नहीं हुआ तो आप लोगों ने कल बात को नहीं निकाली? नहीं, इसके बारे में बात भी किए ऐसे 5-10 जने थे, क्यों नहीं हुआ ऐसे करके, तो वो बताई कि नहीं, यहाँ पे कार्यक्रम के लिए टेंट वेंट लगा हुआ था, इसलिए उसको निकाल दिए ऐसे करके, वो बताई मैडम। कौन मैडम बताई? हाँ, प्राचार्य मैडम। और इसके पहले तो वहाँ मीटिंग भी हुई, कहाँ, पंचायत भवन में, तो वही बात वो भी रखी कि नहीं, शाला मर्ज हुआ है तो एक ही जगह ध्वजारोहण करेंगे ऐसे करके। तो हम लोग पूछे कि कहाँ मैडम ऐसे करके, तो यही प्राथमिक शाला में वो बताई, तो कहाँ नहीं करेंगे, हाई स्कूल। तो हम लोग सोचे कि कैसे ऐसे करके, तो उस समय तो इसके बारे में कुछ नहीं बोले कि वो मर्ज वाला क्या, यही सोच रहे थे कि मर्ज अंग्रेजी शब्द है, इसके बारे में नहीं पूछे कि मर्ज आखिर ये शब्द क्या है ऐसे करके। अब मान लो उसको पूरा विस्तार से बताते ना तो कुछ बोलते, लेकिन सुबह जब और आया ध्वजारोहण के लिए मैं तो मैं बता रहा हूँ कि गाँव के कोई सदस्य थे, उसको बोला कि नहीं मैडम ऐसे बोली है कि वहाँ एक ही जगह ध्वजारोहण करेंगे, वहाँ नहीं करेंगे ऐसे करके, तो ये संवैधानिक नहीं है या संवैधानिक है, तो सभी जगह होना चाहिए ऐसे करके। मैं आया भाई, मैडम को यही बोला कि नहीं हाई स्कूल में ध्वजारोहण करेंगे नहीं मैडम ऐसे करके, तो ठीक है ऐसे करके बताई। तो मैंने भी सोचा कि पहले बताई थी हाई स्कूल, तो हाई स्कूल में तो ध्वजारोहण होगा, तो मैं यही सोचा कि प्राथमिक शाला में भी होगा, चलो ठीक है ऐसे करके। ठीक है, वहां से जुलूस वुलूस निकाले, फहराए वराए और गांव घूमे। तो बाद में पता चला यहाँ आए तब यहाँ प्राथमिक शाला में ध्वजारोहण नहीं हुआ, इसके बारे में मुझे मालूम ही नहीं था। तो नाराजगी आपको मालूम पड़ने के बाद हुई? हाँ, अब इसके बारे में अब बोला तो अभी क्या नाराजगी है? अब अभी क्या नाराजगी है कि क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में यही होना चाहिए कि जांच होना चाहिए। हाँ, शासन प्रशासन से उसके संबंध में जवाब तलब। यहाँ ध्वजारोहण होना था? हाँ जी, यहाँ होना चाहिए था। हाँ ऐसा होना, हाँ होना, लेकिन नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ, इसकी आपको पीड़ा है? हाँ हाँ, ये तो पीड़ा है। हाँ, ये असंवैधानिक है ना सर, संवैधानिक रूप से बिल्कुल हर सरकारी बिल्डिंगों में क्या है, ध्वजारोहण होता है, ये होना चाहिए। तो स्कूल में होना चाहिए था जी। जुड़ेसिया जी हैं, होना चाहिए था। आप यहाँ पे समिति पे अध्यक्ष हैं? जी हाँ। क्या नाम लिखते हैं? तिलक कुंजाम। कुंजाम साहब, यहाँ पे ध्वजारोहण नहीं हुआ, जैसे आप लोग की जो नाराजगी है, क्या जानकारी आपके पास आई थी कि ध्वजारोहण होगा नहीं होगा, कैसे, कुछ बैठक हुई थी, कुछ मीटिंग हुई थी, कुछ चर्चा हुई थी? जी, इस संबंध में कोई बैठक नहीं हुई। मैडम सूचना निकाली थी, और सूचना निकालने के बाद हम लोग करीबन 1 बजे आए मीटिंग बैठने 26 जनवरी के चर्चा के लिए। तो मैडम हमारे आने से पहले चली गई थी। कौन मैडम चली गई थी? प्राचार्य मैडम। क्या नाम पता है क्या उनका? निर्मला साहू। अच्छा, कहाँ चली गई थी वो? वो अभी स्कूल में नहीं थी, आने के घर ही गई होगी। तो बैठक बुलाए थे आप लोग, फिर कैसे नहीं थी बोल रहे? नहीं थी सर, हम लोग करीबन 4 लोग आए थे सदस्य। तो फिर आपने किसी से संपर्क बातचीत नहीं की? हमको बुलाया था, बात फिर कैसे? हाँ, तो हम लोग एक खान मैडम से मिले, और खान मैडम बताई
मैडम तभी चली गई ऐसे करके। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, हम जा रहे हैं मैडम ऐसे करके बताया और निकल गए। तो आप लोग देर से आए होगे? 12 बजे का समय था सर। और हमेशा हम लोग ना 4-5 लोग आते थे मीटिंग। तो उस दिन मीटिंग में कितने समय आए थे? करीबन 1 बजे। और हम मैडम को पहले से भी बताए थे कि हमको टाइम हो गया ऐसे करके। तो स्कूल कब तक लगती है? स्कूल तो 4 बजे तक। तो फिर कैसे चली गई मैडम? अब पता नहीं सर। उसकी जानकारी आपको नहीं? हाँ जी। ये कब बुलाए थे बैठक, कुछ याद है आपको? तारीख वारीख कुछ दिन तारीख कुछ पता है कि? तारीख 26 जनवरी के 2 रोज पहले। बुलाया था। हाँ। तो ऐसा बैठक होती है हर महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, कभी होती है कि बस? हाँ होती है सर। होती है जी। इस बार बैठक होगी तो बोलोगे आप इस बात को कि हम तो आए थे करके? बोलेंगे सर, हम यहाँ आए थे ना। और यहाँ के जो मिडिल स्कूल प्राथमिक शाला के सर मैडम से भी मिले। तो यहाँ झंडा नहीं फहरा तो बोले क्यों नहीं आप? तो हमको कोई सूचना नहीं था सर। और कल यह पता चला कि यहाँ झंडा नहीं फहराया गया है इस करके। तो अभी पीड़ा हो रही मन में? जी हाँ। यहाँ झंडा फहराना चाहिए था? जी हाँ। अब शिकायत तो होना चाहिए सर। है होना चाहिए। हाँ। यहाँ की सरपंच से बात करते हैं। मैम, क्या यहाँ जो ध्वजारोहण होता आ रहा है 1973 से स्कूल का लिखा हुआ है, नहीं हुआ, क्या बोलोगे इस पे? बहुत दुखदायक है सर। जब हम लोग पंचवाड़ी मीटिंग बैठे थे तो वहाँ मैडम आई और बोल रही थी कि मर्ज हुआ है, हम तीनों स्कूल का मैं एक ही चार्ज हूँ, तो एक ही जगह ध्वजारोहण होना चाहिए। फिर हम लोग कैसे ऐसे बोल रहे हैं ऐसे करके बोले। फिर पंचवाड़ी लोग भी थे तो नहीं, मैं एक ही जगह फहराऊंगा ऐसे करके बोले और वहां से निकल गई मैडम। तो जैसे एक जगह फहराने की बात हुई थी तो एक जगह जो हुआ तो ठीक हुआ, फिर समस्या अब कहाँ आ रही है? नहीं, समस्या का सरकारी भवन है और स्कूल है, ये भी तो स्कूल है सर, यहाँ भी तो फहरना चाहिए ना झंडा। यहाँ स्कूल लगती है क्या? हाँ स्कूल लगती है। लिखती है। हाँ। तो फिर आपने उस दिन ऑब्जेक्शन नहीं किया, उस दिन चर्चा नहीं की मैम से कि मैम आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो सुनती कहाँ है सर। जनपद सदस्य भी आए हुए हैं, ये राजनीति रंग ले रहा है क्या? ध्वजारोहण नहीं हो पाया? नहीं, वैसे नहीं है सर। यहाँ बच्चों को सीख भी मिलता है कि हमारे स्कूल में ध्वजा, हम भी छोटे छोटे थे तब स्कूल में ध्वजारोहण होता है। और मेरे को दुख हुआ इसलिए मैं 9 बजे से यहाँ आई हूँ। सुबह 9 बजे बताए यहाँ के, मैं व्हाट्सएप में देखी फिर यहाँ क्या चल रहा है मेरे क्षेत्र में स्कूल में ऐसे करके मैं यहाँ आई और टीचरों से भी मिले। तब तक आप लोग आ गए, निकलती थी मैं उतने समय। तो यहाँ मेरे को ये है कि यहाँ स्कूल में भी ध्वजा, सबसे पहले तो ध्वजारोहण नहीं हुआ, उससे मेरे को बहुत दुख लगा। और यहाँ स्कूल में भी, हाई स्कूल में भी पूरा मिट्टी से काम करवाते हैं, ऐसे सुनाई में आया है। बच्चे के साथ करवाते हैं करके यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं कि रोजी मजदूरी। तो वही शिक्षा के क्षेत्र में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है सर। मंडल अध्यक्ष कौड़ी का संदीप साहू जी, ध्वजारोहण का नहीं होना, पहला हो मर्ज वाली कहानी बताना, उसके बाद बैठक के लिए लोग 12 बजे 1 बजे जाते हैं तो मैडम नहीं मिल रही है, कैसे देख रहे हैं और कहाँ तक जाएगी बात? ये तो बहुत ही गंभीर बात है। मेरे को कल शाला समिति के माध्यम से और गांव वालों के माध्यम से लगभग 2 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुआ कि देवरसुर के जो माध्यमिक शाला है और प्राथमिक शाला दोनों जगह झंडा नहीं फहराया गया। और मैं तुरंत इसके बारे में डीओ सर और बीओ सर को संपर्क किया और बताया कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है, उसके साथ ऐसी खिलवाड़ करना बहुत ही गंभीर बात है। जो भी इसका दोषी है, चाहे शिक्षक हो या शिक्षिका, तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जांच करने के लिए बोले हैं, जांच टीम गठित करूंगा और आज भेजने के लिए बोले हैं, लेकिन अभी तक से नहीं पहुंचे। जैसे वो मर्ज वाली बात, जैसे वो जुड़ेसी जी बताते कि मर्ज हो गया करके, ऐसे कुछ चर्चा हुई थी क्या आपकी डीओ साहब से, बीओ साहब से? बीओ सर से बस वही बताए थे कि मर्ज हुआ है तो हाई स्कूल में फहरा सकते हैं एक ही जगह करके, प्राइमरी में नहीं फहराना है। अब नहीं, आप ऐसा कंफर्म बताइए, ऐसा बोला गया? अब क्या आपसे चर्चा हुई तो कुछ बात हुई क्या? नहीं, उतना चर्चा नहीं हुआ था। हाँ। तो अभी क्या चाहेंगे, आगे क्या है आप लोग का एज ए भाजपा मंडल अध्यक्ष, क्या है आगे, क्या कहेंगे? जो हमारे राष्ट्रीय झंडा है, तिरंगा झंडा, उसके साथ अपमान जो कर रहे हैं हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए।
हमने समिति से बात की, मंडल अध्यक्ष से बात की, सरपंच से बात की, जनपद सदस्य से बात की। मर्ज वाली जो कहानी है, मर्ज पे तो हम खंड शिक्षा अधिकारी से, जिला शिक्षा अधिकारी से बात करेंगे, मर्ज की कहानी क्या है पहला। दूसरा ये है कि 1973 से यहाँ पे ध्वजारोहण हो रहा था तो क्यों नहीं हुआ। मंडल अध्यक्ष का बोलना ये है कि इन्होंने संज्ञान में भी दिया था, जिला शिक्षा अधिकारी के खंड शिक्षा के संज्ञान में दिया था और आज टीम आने वाली थी। तो आपको बता दें कि आज प्राचार्य भी अनुपस्थित है, साथ में टीम तो आई नहीं है। सहयोगी के साथ मैं आफ्ताब खां, देवरसुर, अम्बगढ़ चौकी। ग्रामीणों का ऐसा आरोप है कि 26 जनवरी के दिन प्राइमरी स्कूल को ध्वजारोहण नहीं किया। क्या जानकारी आपको है, तो बताएं। इस संबंध में सर 22 को एक एसएमसी की बैठक थी, प्रिंसिपल मैडम रखी थी वो बैठक, तीनों स्कूल के एसएमसी के, और 3 बजे तक कोई ग्रामीण नहीं पहुंचे वहां पे बैठक में। तो उसके बाद मैडम ग्राम पंचायत गई, वहां पर उनसे चर्चा हुई, किससे हुई इसकी जानकारी मुझे नहीं है, पर वहां जो चर्चा हुई कि स्कूल युक्ति युग के तहत मर्ज हो चुके हैं तो ध्वजारोहण एक ही स्थान पर होना है। अब वो उस कैंपस में होगा या इस कैंपस में, कैंपस तो एक ही है, तो दोनों में से कहीं पर भी एक जगह ध्वजारोहण होना है। और ये जानकारी हम लोगों को प्रिंसिपल मैडम के माध्यम से ही मिली थी। और जिस दिन ध्वजारोहण होना था कल प्रातः, वहाँ टेंट लगने के कारण से ध्वजारोहण कर पाना थोड़ा सा दिक्कत था वहाँ पर, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया और यहाँ के लिए हम लोग को निर्देशित किया कि ध्वजारोहण हाई स्कूल के प्रांगण में किया गया। जी, छत में कराया गया, जानकारी मिला। ये ध्वजारोहण तो नीचे से ही हुआ, टेरिस पे कराया गया। नहीं, टेरिस पे पाइप ऊपर तक था जी, मैडम तो नीचे थी। ध्वजारोहण यहीं से हुआ है, सारे पालक, स्टाफ और बच्चे नीचे ही प्रांगण में थे, पूजा नीचे ही हुआ है। बैठक होने के बाद निर्णय लिया गया था कि वहां ध्वजारोहण नहीं करवाना है कि बिना बैठक? नहीं सर, बैठक तो नहीं हो पाया, लोगों की उपस्थिति नहीं हो पाई, तो इस कारण से बैठक नहीं हो पाया था, जो मुझे जानकारी है। शाला प्रबंधक समिति अध्यक्ष या पालक संघ अध्यक्ष जी, उनसे निर्णय लिया गया था, उनसे चर्चा की गई? सर विस्तृत जानकारी इस बारे में मुझे नहीं है। प्राचार्य महोदया ने जो हम लोगों को बताया कि वहाँ पंचायत में चर्चा हुआ है कि ध्वजारोहण, मैंने बताया कि युक्ति युक्त हो गया है तो स्कूलें मर्ज हो चुकी हैं तो ध्वजारोहण एक जगह होना है, तो उन्होंने शायद बोला होगा कि जैसा आपको उचित लगे, तो इन्होंने एक जगह ध्वजारोहण का निर्देश दिया। ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया है कि प्रिंसिपल है वो यहाँ स्थानीय नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं रहती है, वो भिलाई से आना जाना। क्या जानकारी है इस मामले में? अब मेरी जानकारी के अनुसार सर वो भिलाई से तो आती जाती हैं और बीच में जरूरत पड़ने पे चौकी में शायद कोई क्वार्टर है या कहाँ रुकती हैं वहाँ, मतलब भिलाई से आना जाना करती जी। सर युक्तिकरण जैसा बता रहे हैं, मर्ज कर दिया गया है जी, तो क्या ऐसी कोई गाइडलाइन आई थी या कोई राजपत्र आया था, ऐसा कोई आदेश जारी हुआ था शिक्षा अधिकारी की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से, जहाँ मर्ज हो गया वहाँ पे किसी जगह? सर इसकी ऐसी कोई निर्देश की जानकारी मुझे तो नहीं है। प्राचार्य का नाम? श्रीमती निर्मला साहू। आपका नाम और पद बताएंगे? अजय तिवारी, व्याख्याता गणित।